आज मैं आपको दाऊद के विषय में आज हम बात करेंगे। किसके विषय में? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ या ना? ओके, अब बताओ इजराइल का पहला राजा कौन है? हाथ खड़ा करो, कितना अच्छा लगेगा। बताओ जल्दी से, अपना हाथ खड़ा करो। इजराइल का पहला राजा कौन है? कौन है पहला राजा? चलो बताओ दूसरा राजा कौन है, वो हाथ खड़ा करो। समझ नहीं आ रहा आपको? दूसरा राजा कौन है? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करो। पता है? हाथ खड़ा करो, ऐसे करो, पूरा करो, पूरा उठाओ ना अपना हाथ, मैं आपको देख तो सकूं भाइयों में से। चलो आप बताओ फिर। पहला, हालेलुया। पहला राजा, जोर से बोलो। दूसरा राजा, हाँ। तो हम किसके विषय में आज बात करेंगे? और आज प्रभु हमें कुछ सिखाएंगे। आमेन। आज प्रभु हमसे बात करेंगे। आमेन। आप सुनने के लिए तैयार हो उसकी बातें? क्या ही मधुर बातें हैं उसकी, क्या मीठी बातें हैं उसकी, क्या मन भावने वचन है उसके। हालेलुया। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है बाइबल दाऊद के विषय में कहती है कि जो परमेश्वर है ना, परमेश्वर वो दाऊद से बड़ा प्रसन्न था। कितने जानते हैं? परमेश्वर दाऊद से बहुत खुश था। आपको पता है? ओके। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तू मेरे मन के अनुसार है, मन के करीब रहता है तू। वाह। आज हम इन बातों के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पहला राजा शाऊल था, हम सब जानते हैं कि वो दाऊद को मारना चाहता था, है ना? पहली बात कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था और परमेश्वर दाऊद से खुश था, प्रसन्न था। दूसरा कि शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। क्यों? आज इस वचन के अंदर ये सारी बातें कवर होगी और हम सब देखेंगे। यदि आपने इस बात को समझना है कि परमेश्वर, दाऊद ने ऐसा क्या किया था कि जो परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार है, दाऊद से मैं प्रसन्न हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, फिर ये बात, दूसरी बात क्लियर होगी। कितने समझे इस बात को? अच्छा, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं कि वचन के अंदर प्लीज अब ध्यान से आज सुनना, खुदा आपसे बात करेगा। प्लीज, है बड़ा मन लगाकर अपने कानों को खोलकर आज अपना ध्यान खुदा की तरफ करना। यदि आप इस बात को समझना चाहते हो कि परमेश्वर ये कहता है कि दाऊद तू मेरे मन के अनुसार है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं, इस बात को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपको यह समझना पड़ेगा कि शाऊल दाऊद को क्यों मारना चाहता है। बड़ा आज का वचन बड़ा अद्भुत है। बड़ी बातें हम गहराई से सीखेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपके चेहरा देखकर लग नहीं रहा आज आप सीखोगे। आपके चेहरे के ऊपर स्माइल ही नहीं है। चलिए वर्डिपल, मैं चाहता हूं कि आप 1 शमूएल उसका 18 अध्याय खोलें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शाऊल दाऊद को क्यों मारना चाहता था। हालांकि आप प्लीज आगे देखें, सभी आगे देखें।
आपको यहां पर सारे वचन मिल जाएंगे, ये आपके लिए है सारा कुछ। हालेलुया। आगे देखें प्लीज आप जल्दी से। हालेलुया। मैंने कहा शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, क्यों? कुछ बातें हम इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। क्योंकि दाऊद तो शाऊल ने अपनी बेटी, तो शाऊल की जो बेटी थी मीकल, उसकी शादी दाऊद के साथ हुई थी। वो अपने दामाद को क्यों मारना चाहता है? दाऊद ने तो जब फिलिस्तियों के साथ शाऊल लड़ रहा था तो वहां पर एक गोलियत नामक एक व्यक्ति था, तो हर रोज आकर इजरायली प्रजा को, इजराइल के परमेश्वर को कोसता था। और गोलियत को मारने के लिए शाऊल ने ही दाऊद को भेजा था। आपको पता है? पर फिर भी वो क्यों दाऊद को मारना चाहता है? आज का वचन हम बड़ी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, इस बात को समझना। दाऊद हमेशा शाऊल के सन्मुख रहता था। जब भी शाऊल को दुष्टात्मा उसके ऊपर आती थी तो दाऊद ही वो व्यक्ति था जो शाऊल के लिए गीत गाता था और दुष्टात्मा उसको छोड़ के चली जाती थी। ध्यान से सुनना, दाऊद हमेशा शाऊल के सन्मुख रहता था। मैं चाहता हूं प्लीज आप अपना ध्यान यहां वहां मत करें, समझना ध्यान से। दाऊद हमेशा शाऊल के सामने रहता था, जैसे हम एक दूसरे के सामने हैं। और जब भी शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आती थी, दाऊद गीत बजाता था, वीणा बजाता था और शाऊल को दुष्टात्मा छोड़कर चली जाती थी। उसके बाद जब गोलियत हर दिन लोगों को कोस रहा था, इजराइलियों को, परमेश्वर को कोस रहा था, तो शाऊल के पास जब दाऊद आया तो शाऊल ने ही दाऊद को भेजा किसके पास? गोलियत के पास लड़ने के लिए। और बाइबल कहती है कि दाऊद ने गोलियत को मारा और उसका गला काट दिया और वो शाऊल के पास लेकर आया। फिर भी वो दाऊद को क्यों मारना चाहता है ना? मान लो मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं और मैं आपका हर एक कहना भी मानता हूं, मैं आपकी के लिए हर एक काम भी करता हूं, तब भी आप मेरे दुश्मन हो, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। कितनों को समझ आया यहां तक? कितनों को समझ आया यहां तक? ध्यान से समझना। मान लो भाई लवली वहां पर बैठे हैं और ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मित्र हैं, और मैं इनका सारा कहना मानता हूं। यदि अगर कुछ भी ये कहते मैं इनके लिए करता हूं, पर फिर भी ये मुझे मारना चाहते हैं, ये कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? बाइबल इसका प्रूफ देती है, कोई कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको बताऊं, चलिए हम कारण देखते हैं। यदि आप 1 शमूएल उसका 18 अध्याय यदि आप खोलो, जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल से पढ़ सकता है, जिनके पास बाइबल नहीं है यहां पर स्क्रीन है और आप यहां पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, और मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा और आपकी सहायता करूंगा। आमीन। 1 शमूएल उसका 18 अध्याय और उसकी 6, 7, 8 और 9 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहां पर ऐसा लिखा है, क्या आप पढ़ोगे? जल्दी से पढ़ें। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट आता था। अच्छा ध्यान से सुनना, दाऊद किसको मारकर लौट रहा था? गोलियत को, फिलिस्ती को। चलिए। और वे सब लोग भी आ रहे थे। हाँ, बहुत सारी भीड़ थी दाऊद के साथ। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ। हाँ, लिखा है तब सारे इजरायली नगर से स्त्रियां डफ तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। देखो देखो ध्यान से, स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे
आनंद के साथ गाती और नाचती हुई आनंद के साथ नाचती और गाती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। शाऊल राजा के स्वागत में निकली। आगे क्या लिखा है? और वह स्त्रियां नाचती हुई वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, एक दूसरे के साथ ये गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को, अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझे इस बात को? चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद 8 को पढ़ो। जब शाऊल अति क्रोधित हुआ, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी। फिर उसको बात ये बुरी लगी। कौन सी बात? कि शाऊल ने तो हजारों को, राजा ने तो हजारों को, प्रजा ने लाखों को। हालेलुया। क्या बात है। ये बात शाऊल, उसको क्रोध आया और उसको ये बात बुरी लगी। आगे, और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया। दाऊद के लिए तो लाखों, मेरे लिए तो हजारों कहा है। आगे क्या लिखा है? इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। आगे पढ़े। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। 9 आयत में लिखा है, उस दिन से, जब से लोग, स्त्रियां नाच रही थी, गा रही थी, कह रही थी, शाऊल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा। बाइबल कहती है उस दिन से जब दाऊद गोलियत को मार कर वापस आ रहा था, उस दिन से आगे भविष्य में शाऊल जो था वो दाऊद के विरोधता में खड़ा हो गया। ये वही है, जब शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, वह दाऊद उसके लिए बीना बजाता था ताकि दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता था। ये वही शाऊल है, ये वही दाऊद है। जब गोलियत से लड़ना था तो शाऊल तो अपने तंबू के अंदर था, तो दाऊद उसके पास जाकर कहता है मैं तेरे लिए लड़ूंगा और मैं उसका गला काट कर लेकर आऊंगा। शाऊल कहता है जा, और बाइबल कहती है वह गोलियत का गला काट के उसके पास लेकर आया। हमेशा उसके सन्मुख रहता था, हमेशा उससे बातें करता था, वो उसके लिए गाता था। जब ये यहां पर विरोध कैसे आ गया, इनमें फूट कैसे पड़ गई? जब लोगों ने कहा दाऊद तो लाखों में, शाऊल हजारों में, तब उस राजा को ये बात पसंद नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया।